Hi guys, Be the Bull welcomes you. So before we start our video, please do like, share and subscribe my channel. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी ऐसा हो जिसको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए स्टॉक मार्केट की तो उनको भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात कर रहे हैं जैसे कि ट्रेंडिंग सेक्टर के बारे में. अगर उसके अंदर सही निवेश करें तो लगता है कि पैसों की बारिश हो सकती है. अगर सही स्टॉक लेकिन हमको चुनना पड़ेगा. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. जी, तो हम बात कर रहे हैं आज लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में. रिसेंटली मतलब एक आध महीने की ही बात है, गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी निकाली है लॉजिस्टिक बिजनेस के आधार पे. तो एक्चुअली लॉजिस्टिक बिजनेस क्या है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस होता है उसको लॉजिस्टिक बिजनेस बोलते हैं. एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसमें जैसे कि हम कहीं मतलब पिछले कई टाइम से देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, डिजिटलाइजेशन है या डिफेंस सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है. तो उस हिसाब से वो सेक्टर और कुछ उसमें से रही अच्छी कंपनीज की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है. सो नाउ टेबल टर्न्स टू द लॉजिस्टिक बिजनेस. गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि 14% का जो जीडीपी है उसको कम करके 10% करने वाले, ऊपर से फास्टर और इजी ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो प्रोवाइड करने वाले हैं. तो उसके अंदर जितनी भी सारी कंपनीज है और उसके शेयर्स है तो उसके बारे में हम वन बाय वन डेफिनेटली देखेंगे और एक हल्का सा उस सारे स्टॉक्स का ब्रीफ हम देखेंगे और उसके बाद डेफिनेटली हम उस बारे में भी बात करेंगे कि उसमें से कौन सा शेयर अच्छा हो सकता है निवेश करने के लिए. तो डेफिनेटली विदाउट वेस्टिंग टाइम हम उसके ऊपर मूव होते हैं. ये समझ लो एक तरह से कि जैसे नहीं अपना मोटर सेक्टर, ईवी सेक्टर अब जैसे एकदम से मतलब फाइट में आया तब से वो सेक्टर भी बढ़ चुका है. तो इसमें पहला स्टॉक है हमारा VRL लॉजिस्टिक्स. 5,000 करोड़ की कंपनी है. अभी तक कंपनी ने 98% का रिटर्न दिया है. 2015 से ये कंपनी का शेयर जो है वो लिस्टेड है. और अगर ये कंपनी की अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो देख सकते हैं हम यहाँ पर रिजर्व्स की करीब 5 साल में 500 करोड़ था और अभी 563 करोड़ है. तो तकरीबन फ्लैट परफॉर्मेंस ही दिया हुआ है रिजर्व्स के मामले में. जहाँ की कंपनी की जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगर हम देखेंगे तो वो करीब 5 साल पहले मतलब 5 करोड़ के आसपास थी जो अभी 81 करोड़ हो चुकी है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 63 टू 62 हो गया है. आपको मैं कहना चाहूँगा ये सब डेटा देख के ये गैस मत कर लीजिएगा कि अरे यार ये सब मतलब फालतू कंपनी है, बकवास कंपनी है, इसमें तो क्या इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे. नो, ये हम एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. उसके बाद हम बात करेंगे कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है. बट ये सारी चीज़ें प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है. कंपनी का कैश एंड कैश है करीब 14.5 करोड़ और टोटल असेट है 1380 की. कैश एंड कैश पहले 5 साल पहले 19 था और टोटल एसेट था करीब 800 करोड़ के आसपास. तीसरा स्टॉक जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स जो कि आजकल लोगों के अंदर काफ़ी पॉपुलर हो चुका है. 21 पेनी स्टॉक्स है ना, लेकिन भैया रुकिए, 50 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैपिटल है. हाँ, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है. आप देख सकते हैं कि इतना कुछ मतलब साल 2 साल भी मेरे ख्याल से तो नहीं हुए हैं. तो उसके मुताबिक ठीक है. और इसकी जो रिजर्व्स है तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप देख ही सकते हैं. 15-15.5 करोड़ थे तो अभी 13.25 करोड़ के आसपास है. तो एक तरह से रिजर्व्स थोड़े कम हो रहे हैं और कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो भी 8 से बढ़कर 13 करोड़ हो चुकी है और 20 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो चुकी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग. हमको डरने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ लाइक ईवी सेक्टर. जब ईवी सेक्टर में कुछ बूम नहीं था लेकिन अब बूम पे है ईवी सेक्टर. हमारे यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 2 करोड़ का है. टोटल एसेट 75 करोड़ से लेके अभी 110 करोड़ तक का हुआ है. हम ना एक यहाँ पर अभी एक ब्रीफ पहले ले लेते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे. अभी सिर्फ स्टॉक के बारे में आप जानिए. अगला स्टॉक है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स जिसकी करंट प्राइस है 500 रुपये के आसपास. 12,000 करोड़ की कंपनी है ये. तो ये एक मिड कैप कंपनी है. ओके, इसके ऊपर हल्का सा फोकस कर सकते हैं. और कंपनी का रिजर्व जो है वो करीब 5 साल पहले
1250 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी 1850 करोड़ के आसपास है। तो चलिए, यहाँ पर तो हमें ये दिखा कि कंपनी थोड़ा सा ग्रोथ तो दिखा रही है। जो भी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वहीं पर देखेंगे तो 150 करोड़ के आसपास था, जो कि हो गया है 300 करोड़ के आसपास। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 100 करोड़ से लेके 400 करोड़ हो चुका है। ओके, हम डरेंगे नहीं, जस्ट गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन। आएंगे, जिस शेयर में निवेश करने लायक होगा उसके ऊपर भी वी विल गेट बैक, डोंट वरी। सो कैश है इस कंपनी का करीब 14 से बढ़कर हुआ है 76 करोड़ पिछले 5 साल में, और टोटल असेट 1800 लेके 3500 करोड़ तक की हुई है। तो ये जो कंपनी है ऑल कार्गो, दिस इज़ समथिंग लिटिल बिट हम देखने लायक है। उसके बाद अगर आती है तो लांसर कंटेनर, मार्केट कैपिटल, ओ माय गॉड, स्मॉल कैप, 1400 करोड़ की कंपनी है। कंपनी 2016 की, और अभी तक कंपनी ने 17,000% का रिटर्न दे दिया है। आप देख सकते हैं, अच्छा रिटर्न दिया है। वैसे रिजर्व्स अगर देखेंगे तो रिजर्व्स भी 8 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ का हुआ है पिछले 5 साल में। तो ये एक स्टॉक ऐसा हो सकता है कि हाँ चलो कुछ अच्छा परफॉर्म अभी तक कर रहा है, बट स्टिल कुछ पैरामीटर्स हम देखेंगे। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग 13 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हुई है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 0 ही था लगभग, लेकिन अभी 9 करोड़ के आसपास हो चुकी है। कंपनी का मार्केट स्मॉल कैप कंपनी है ना, तो कई बार थोड़ा रिस्की हो जाता है। मतलब देख के संभल के, बहुत कुछ पैरामीटर्स देख के इन्वेस्ट करना चाहिए यार। और कैश जो है वो कैश 4-4.5 करोड़ का था, तो कि 45 करोड़ हो चुका है। और टोटल एसेट 50 करोड़ की थी, जो 200 करोड़ हो चुकी है। ओके, स्मॉल कैप के हिसाब से तो परफॉर्मेंस अच्छा ही है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स लिमिटेड, ओके, 73 रुपये का स्टॉक है और 3,500 करोड़ की कंपनी है ये भी कंपनी ठीक ही लग रही है, पेनी स्टॉक जैसा है। लेकिन उसमें रिजर्व्स और सरप्लस अगर हम देखेंगे तो 300 करोड़ से लेके 1100 करोड़ तक का हुआ है पिछले 5 सालों में। तो थोड़ा अप एंड डाउन हम यहाँ पर भी देखेंगे कि पहले रिजर्व्स कम हुए, फिर वापस थोड़े इम्प्रूवमेंट आई, और पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी वहीं पर बढ़ चुकी है, 150 करोड़ से 320 करोड़ के आसपास हो चुकी है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 5 करोड़ से लेके 160 करोड़ हो चुकी है। ओके, ये भी तो ठीक है। अब उसके बाद हम पैरामीटर्स जो देखेंगे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और टोटल असेट के बारे में जानेंगे। तो कैश था 5 साल पहले करीब 30 करोड़, जो कि हो चुका है 180 करोड़। और टोटल असेट 1068 से करीब करीब 2360 करोड़ के आसपास हो चुकी है। देखिए, कैश में भी अभी तक ना कंपनी माइनस में चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा ठीक ठाक हुआ है। यह अगला स्टॉक है कॉनकोर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 46,000 करोड़ की कंपनी है, 750 रुपये के आसपास का शेयर है। ओह, लार्ज कैप कंपनी है ये। उसके पैरामीटर्स में अगर देखेंगे तो रिजर्व जो है वो 5 साल पहले 9,000 करोड़ का था, अभी हो चुका है करीब 10,500 करोड़ का। तो ये कंपनी लार्ज कैप के हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मायने रखता है। हालांकि उसकी जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है वो बिल्कुल नहीं है, मतलब कंपनी एब्सोल्युटली डेट फ्री है। ये एक अच्छा पैरामीटर्स डेफिनेटली माना जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 700 करोड़ के आसपास थी, जो कि कंपनी ने ज़ीरो कर दी है। अल्टीमेटली परफॉर्मेंस देखो क्या देती है कंपनी, कैसे दे रही है, वो काफ़ी मायने रखती है। कैश एंड कैश 2000 से बढ़कर 2800 करोड़ हुआ है, और टोटल असेट 10,700 से लेके 12,800 हुआ है। कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन क्या शेयर की प्राइस उस हिसाब से मूव कर रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो उसका मतलब नहीं बनता है हमारे इन्वेस्टमेंट का। एक और कंपनी है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, 500 रुपये का शेयर है, 3,500 करोड़ की कंपनी है। तो मतलब स्मॉल कैप, ये महिंद्रा ग्रुप से बिलोंग करती है। 2017 में ही ये शेयर आया हुआ है, 420-30 रुपये के आसपास आया था। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 350 करोड़ थे, अभी 500 करोड़ है, बढ़ोतरी तो है। देखो, ये जो मैं गाइड कर रहा हूँ ना,
मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। गाइस प्लीज़ फोकस ऑन दिस। कंपनी की जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो पिछले 5 साल से एकदम कंसिस्टेंट है तो कि है वो ज़ीरो, एंड दैट इज़ वी कॉल इज़ डेट फ्री। तो ये भी एक अच्छी बात मानी जाएगी कि डेट फ्री, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखो डेट फ्री होना हमेशा इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न देगी ही देगी। नो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही है। कंपनी का कैश देखेंगे तो 65 करोड़ से लेके 130 करोड़ हुआ है रिसेंटली, और टोटल असेट 5 साल पहले 900 करोड़ से बढ़कर 1848 तक हुआ है। तो अभी तक हमने ये जितनी भी सारी कंपनी, करीबन ना 7 कंपनीज के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन ली है हमने, जिसमें से आपने देखा कि वो जो ग्रीन लाइन चार्ट था, तो कई कंपनियां कहीं वॉलेटाइल थी, कई कंपनियां स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हर तरह की हमने कंपनीज जो कि मेरे नॉलेज में थी वो मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसा नहीं है कि ये इतनी ही है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगा इसके बारे में एक थोड़ा सा कुछ तो पोटेंशियल लगा। देखो हमने कई कंपनीज के पैरामीटर्स ऐसे देखे जो कि हमको डाउटफुल लगा हो, राइट, कि इसके अंदर हम इन्वेस्ट करें नहीं करें, घाटे में है, कुछ बैलेंस शीट ठीक ठाक ही लग रही थी, बट ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि ऑटो सेक्टर देखा जाए तो ऑटो सेक्टर में ऑटो एंसिलरी या ऑटो सेक्टर जो कहा जाए वो परफॉर्मेंस दे रहा था, डेफिनेटली दे रहा था, लेकिन इतना जिस रफ्तार से देना चाहिए वो रफ्तार से नहीं दे रहा था। बट अभी जैसे कि ईवी का ज़माना आ गया तो उसके हिसाब से वो सेक्टर इतना ज़्यादा बूम पे है कि हर कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे ही रहा है। सो इट इज़ लाइक दैट कि जैसे कि डिफेंस सेक्टर एक और है, गवर्नमेंट ने उसको प्रोत्साहन दिया हुआ है, तो वो सेक्टर उसमें से कुछ कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में भी कुछ कंपनीज, कुछ शेयर्स अच्छे होंगे जो कि अब भले ही अभी तक की उनकी बैलेंस शीट या कुछ ठीक ठाक या एक भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन अब आगे से ये कंपनी, उनके शेयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिसमें से कॉनकोर करके एक कंपनी है जो कि एक मुझे थोड़ी प्रॉमिसिंग लगती है, मतलब डेब्ट फ्री भी है, लार्ज कैप कंपनी है। महिंद्रा लॉजिस्टिक जो है कंपनी का शेयर थोड़ा इतना रिटर्न नहीं दिया हुआ है, बट महिंद्रा ग्रुप से बिलोंग कर रही है, तो ये हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं गाइज। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए। अगर कोई इसी तरह की दूसरी कंपनी इसके डिटेल्स चाहिए तो भी मुझे बताइए। इसमें से ही कोई भी सी कंपनी मुझे बेस्ट लगेगी तो मैं डेफिनेटली उसकी पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, सपोर्ट करिए मुझे। किसी भी तरह की और वीडियोस स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग चाहते हैं आप तो प्लीज़ बी द बुल वेलकम्स यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच।